हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है अंकित एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज हम जानेंगे बायोलॉजी की क्लास में क्या सीखने वाले हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे बोलते हैं महिला बाह्य जनन तंत्र, इसके बारे में जानेंगे। और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कि उनका एक्सटर्नल पार्ट क्या है, महिला का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक्सटर्नल, वो है क्या। तो उसके बारे में, उनके पार्ट के बारे में हम बताएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। बस आपको चैनल, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है, ताकि आप सभी को इस तरीके से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी सारे वीडियोस को देखते रहिए। दोस्तों, यहां पे चलिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, देखते हैं यहां पे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है क्या, बाह्य जनन तंत्र यहां पे है क्या जो फीमेल का। अब देखिएगा, यहां पे सबसे पहले ये फीमेल का जो, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसको दूसरे वर्ड में हम बोलते हैं उल्वा भी बोलते हैं। ठीक है, उल्वा है क्या ये चीज। ये उल्वा जो है यहाँ पे 6 भागों में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया? ये 6 भाग में बांटा गया। ये 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये 6 भाग होते क्या है इसके, अब देखिएगा 6 भाग होते क्या, अभी मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊंगा। और उसके साथ साथ में पहले हम यहाँ पे इनके पार्ट को जो डिवाइड किया गया उनके बारे में आप जानिए। उसके बाद फिर से जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस पूरे फिगर के बारे में आपको हम बताएंगे। चलिए यहां पे देखते हैं। पहला नंबर होता है योनि मुख, जिसे बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिस होता है, पहला ये पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है जघन उत्थान, जिसे बोलते हैं मोन्स प्यूबिस बोलते हैं, ये हो गया। और उसके बाद तीसरा होता है दीर्घ ओष्ठ, जिसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा, जिसे क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा बोलते हैं। यहां पे ये होता है। चौथा नंबर है लघु ओष्ठ, जिसे बोलते हैं लेबिया मिनोरा, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेबिया मिनोरा बोलते हैं। उसके बाद फिर पांचवा है प्रकोष्ठ वेस्टिब्यूल, जो जिसे बोलते हैं प्रकोष्ठ वेस्टिब्यूल होता है, यहाँ पे ये होता है। 5वां नंबर, 6ठा नंबर यहाँ पे होता है भाग शिश्न, जिसे बोलते हैं क्लाइटोरिस। और 7वां होता है मूलाधार पेरिनियम। ये 7 भाग होते हैं जो हमारे फीमेल का एक्सटर्नल पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उनके। अब हम इनके बारे में फिगर के थ्रू आपको समझाएंगे। बस आपको समझना है। यहाँ पे देखिएगा, ये फिगर है पूरा का पूरा। ठीक है, अब इस फिगर में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला नंबर क्या हमारा यहाँ पे, योनिमुख, जिसे बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिस। ये है क्या, सबसे यहाँ पे आपने देखा होगा, ये वेजाइनल ऑरिफिस जो होता है ये सबसे मध्य में होता है, बीच में होता है। ये वाला बीच वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसी को बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिस बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं यहाँ पे योनिमुख बोलते हैं, जो ये मेन पार्ट होता है। और इन्हीं के थ्रू जो है वहां पे फीमेल में जो है, वहां पे जब पीरियड्स आते हैं उनके, तो उस समय ओवम जो होता है इन्हीं के थ्रू रिलीज होकर के बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये उनका पार्ट होता है यहाँ पे। और उसके साथ साथ में भी जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उस समय भी जो है वहां पे ये जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यही एक मेन पार्ट होता है। उसके साथ साथ में जब कोई फीमेल्स जो होती है वो वहां पे किसी बेबी को जन्म देती है, तो इसी फीमेल, इसी की जो है यहाँ पे जो वेजाइनल ऑरिफिस है, जिसे बोलते हैं योनिमुख, इसी के थ्रू जो है कोई भी बेबी बॉडी से बाहर निकलता है, वहां पे वो जन्म लेता है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आर्गन होता है। अब आपको ये पता हो गया कि वेजाइनल ऑरिफिस हो गया, जो मध्य में पाया जाता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होता है, बहुत सकरा होता है। ये एक नाल होता है जो ये पूरा फैला होता है। कहाँ तक? ये उनके यूट्रस तक फैला होता है, यानी फीमेल की गर्भाशय तक फैला होता है। और इसका आउटर पार्ट जो होता है यहाँ पे होता है, बाहर साइड में होता है। तो आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए, अब पहला पार्ट आपको पता हो गया। अब दूसरी चीजें हम बताने वाले हैं आपको, जघन उत्थान, जिसे बोलते हैं मोन्स प्यूबिक। अब देखिएगा, मोन्स प्यूबिक होता क्या है यहाँ पे, जघन जिसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट, ये जो एरिया होता है, देखिएगा ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी यहाँ पे जो वेजाइनल ऑरिफिस होता है उसके ऊपरी भाग यहाँ पे एक एरिया फॉर्म करता है, मतलब एक एरिया बना होता है वहां पे। और इस एरिया को बोलते हैं, जो उसे बोलते हैं मोन्स प्यूबिक बोलते हैं, वो मोन्स प्यूबिक होता है। और मोन्स प्यूबिक जो है यहाँ पे ये प्यूबिक हेयर से पूरा फिलअप होता है, यानी भरा होता है। यानी यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं वो ग्रोथ किए होते हैं, यहाँ पे निकले होते हैं। अब ये प्यूबिक हेयर जो होते हैं, अब ये जो है जब कभी भी कोई फीमेल्स वहां पे, यानी वो प्यूबर्टी एज में होती है, तो प्यूबर्टी एज में वहां पे क्या होता है, ये प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। और ग्रोथ करके इस पूरे एरियाज को वहां पे वो कवर करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ में यहाँ पे जो होती है, यहाँ की जो क्यूटेनियस एक लेयर होती है, सब क्यूटेनियस, आपको मैं राइट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखते जाइए, सब क्यूटेनियस, यहाँ पे सब क्यूटेनियस जो है ये एक फैटी जो है, यहाँ पे फैटी टिश्यू
फॉर्म होती है, यहाँ फैटी टिश्यू फॉर्म होती है, जिसके नाते यहाँ का जो एरिया होता है ना वह काफ़ी जो है सॉफ्ट होता है और उसके साथ साथ में वहाँ पे गद्देदार नुमा वो सॉफ्ट पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर का एक शेप का फॉर्म करता है, जिससे वहाँ पर वहाँ का जो एरिया होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, वहाँ का जो फैट होता है वो कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिक, और यहाँ पे जो हेयर्स निकले होते हैं उनको बोलते हैं प्यूबिक हेयर, यहाँ पे बाल ग्रो किए होते हैं। ठीक है, ये प्यूबर्टी के जब प्यूबर्टी में कोई फीमेल्स आती है तो फिर वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से और वो पूरा लाइफ टाइम तक रहता है, आगे तक भी रहता है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, फिर दूसरा नंबर यहाँ पे जगन था जिसे मोन्स प्यूबिक बोल दिया, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है दीर्घोष जिसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है? लेबिया मेजोरा जो होता है यहाँ पे देखिएगा, लेबिया मेजोरा ये वाला पार्ट जो यहाँ पे वेजिनल ऑर्फिस होता है उसके नीचे साइड में यहाँ पे जो होते हैं ये जो एरिया होता है बगल का, यानी ये बगल का जो एरिया है इस एरिया को बोलते हैं लेबिया मेजोरम। ठीक है, लेबिया मेजोरा या लेबिया मेजोरम कोई भी आप नाम से बुला सकते हैं इसको, तो ये लेबिया मेजोरा होता है। अब ये लेबिया मेजोरम का काम क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे लेबिया मेजोरा जो होता है ये एक, जैसे आपने एक दरवाजा देखा है ना, एक दरवाजा पहले के पुराने में ऐसे साइड में होते थे, ऐसे दरवाजा होता था, उसके दो पल्ले होते थे, ऐसे ऐसे कोई चीज़ ओपन करने का ना, अब ऐसे एक जो है दरवाजा के पल्ले के जैसे ऐसे ऐसे जो है एक मोटी जो है टिश्यू की लेयर बन जाती है, एक मोटी टिश्यू की इधर साइड में लेयर बन जाती है, जैसे यहाँ पे ये है ऐसे लेयर बन जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरम बोलते हैं। अब ये जो टिश्यू होती है इस स्किन में, यहाँ पे जो ये टिश्यू होती है इस टिश्यू में क्या होता है, यहाँ पे यहाँ की जो स्किन होती है टिश्यू के वो क्या होती है, उसमें स्वीट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड और सेबेसियस अपर साइड में, स्किन की अपर साइड में यहाँ पे हेयर्स ग्रो किए होते हैं, इनमें हेयर्स ग्रो किए होते हैं अपर साइड में, इधर साइड में, इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में पाए जाते हैं हेयर्स खूब। और उसके साथ साथ में फिर से जो है उनकी जो अंदर इंटरनल स्किन होती है उसके अंदर वहाँ पे स्वीट ग्लैंड और वहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड, मैं राइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, स्वीट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड, ये स्वीट ग्लैंड होती है और एक होता है यहाँ पे सेबेसियस, स्वीट ग्लैंड एक सेबेसियस ग्लैंड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ग्लैंड पाई जाती है जहाँ पे वो मॉइस्ट, वहाँ पे मॉइस्ट जो है प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ में वहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड आयल यानी आयल को प्रोड्यूस करती है, जिससे वहाँ का एरिया जो होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे लेबियम मेजोरम का हो गया। अब आपको हम आगे बताते हैं, इसके साथ साथ में फिर देखिएगा ये काफ़ी बड़ा प्रकोष्ठ होता है, और उसके बाद फिर से देखिएगा यहाँ पे दूसरा होता है, एक जो होता है चौथा नंबर है जिसे बोलते हैं लघु ओष्ठ बोलते हैं, यानी इसे बोलते हैं लेबिया मिनोरा। लेबिया मिनोरा क्या है? लेबिया मिनोरा जो होता है हमारा यहाँ पे होता है, ये वाला भाग होता है लेबिया मिनोरा, और लेबिया मिनोरा जो होता है यहाँ पे ये भी जो है, जो आपको मैंने अभी बताया लेबियम मेजोरम, लेबियम मेजोरम से छोटा, लेबियम मेजोरम से छोटा और पतला होता है ये प्रकोष्ठ। जैसे मैंने आपको शेप बताया था वैसे सेम शेप, जैसे एक यहाँ पे ऐसे ओपन होता है तो एक इधर का लेयर वो टिश्यू की बनी होती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये हो गया आपका लेबियम मिनोरम हो गया। अब इसमें क्या होता है, जो इनकी अपर स्किन होती है, अपर स्किन में जो है कोई हेयर्स नहीं ग्रो किया होता है, कोई हेयर्स ग्रो नहीं किया होता है, अपर स्किन में कोई हेयर्स यहाँ पे ग्रो नहीं किया होता है। सिर्फ क्या है, यहाँ पे स्वीट ग्लैंड भी नहीं पाई जाती है, सबसे ज़्यादा अधिक क्या पाई जाती है यहाँ पे, ये सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है, यानी सेबेसियस ग्लैंड मीन्स आयल ग्लैंड है ये, और ये आयल ग्लैंड पाई जाती है, जिसके नाते यहाँ पे जो है ये एरिया जो होता है वो काफ़ी आयली होता है। ठीक है, जिससे वहाँ पे उनमें हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया, जिसे बोलते हैं हम यहाँ पे लघु प्रकोष्ठ, लेबिया मिनोरा भी हो गया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे देखिएगा इसके बाद आता है वेस्टिब्यूल। पांचवा नंबर आपका क्या है, प्रकोष्ठ, जिसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है, वेस्टिब्यूल में ये वाला पार्ट, यानी ये जो है आपको सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये वाला यहाँ वाला जो पार्ट, ये एरिया होता है, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल प्रकोष्ठ बोलते हैं। अब ये वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल का काम क्या है, वेस्टिब्यूल जो होता है वह स्पिंडल शेप में होता है। किस शेप में होता है, स्पिंडल शेप में होता है, स्पिंडल शेप में होता है, और यहाँ पे स्पिंडल शेप में पाए जाने के नाते ये पूरा काफी एरिया फैला होता है, और इसमें जो है यहाँ पे इसी के जो है जस्ट ऊपर साइड में जो है वहाँ पे यूरिन
जो यूरिन क्या है वहाँ पे होल होता है, जिससे क्या होता है यूरिन पास आउट होता है, यानी यूरिन का माउथ पार्ट पाया जाता है जिससे वहाँ से यूरिन पास होता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। इसी के बगल में जो है, इसी के बगल जो है यहाँ पे बर्थोलिन ग्लैंड होती है। बर्थोलिन ग्लैंड जो है वहाँ पे काफ़ी हेल्प करती है, और जब कभी कपुलेशन के टाइम में वहाँ पे मेल फीमेल में, तो उस समय क्या है यहाँ पे ये हेल्प काफ़ी करती है। और उसके साथ साथ में जो है यहाँ पे वो म्यूकस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, म्यूकस को वहाँ पे सेक्रेट करती है। अब आगे देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे ये जो है हमारी जो ये वेजाइनल ऑर्फिस होती है, वेजाइनल ऑर्फिस के ऊपर साइड में यहाँ पे ये जो है वेजाइनल जो हमारा ऑर्फिस होता है, यानी जिसे बोलते हैं योनिमुख, उस योनिमुख पे एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है। और ये पतली सी जो झिल्ली पाई जाती है उसी को बोलते हैं हम यहाँ पे हाइमेन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसे? हम बोलते हैं हाइमेन बोलते हैं। और हाइमेन जो है, ये हाइमेन को ही जो है झिल्ली बोली जाती है, जो हमारे ये वेजाइनल ऑर्फिस यानी यहाँ पे योनि के मुख पे झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, जिसे लोग बहुत सारे अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग उसमें नाम भी देते हैं। तो इस तरीके से ये झिल्ली होती है, और इस झिल्ली में थोड़ा सा होल होता है जिसके थ्रू जो है वहाँ पे पीरियड के समय जो ओवम होता है वो ओवम रिलीज होता है इन्हीं के थ्रू। तो यहाँ पे तो ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे जो है ये जो हमारा यहाँ पे आपको मैंने बताया ये वेस्टिब्यूल होता है। ये वेस्टिब्यूल में एक चीज़ें और भी होती हैं जो आपको वहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये वाला आपको हाइमेन झिल्ली होती है। हाइमेन झिल्ली जो है बाद में जब कभी एक्सरसाइज होता है या कभी कोई ऐसी वहाँ पे उनका कॉन्टेक्ट, लैंगिक वहाँ पे संपर्क होता है या शारीरिक संबंध बनाते हैं या उसके साथ में व्यायाम खेल करते हैं, उस वक्त वहाँ पे फीमेल में ये चीज़ें जो है हाइमेन झिल्ली जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, यानी टूट जाती है। उसके बाद से फिर से जो है वहाँ पे देखिएगा ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे, यानी वेस्टिब्यूल जो होता है, ये वाला वेस्टिब्यूल जो है पार्ट आगे की तरफ ये पूरा पूरा फैला होता है, और वो वहाँ पे अलग अलग तरीके से चीज़ों को वहाँ पे फॉर्म करता है जो हेल्प करता है उस फीमेल बॉडी में। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हुआ। अब इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट होता है प्रकोष्ठ वेस्टिब्यूल हो गया। छठा नंबर क्या है, यहाँ पे भग है, शिश्न है, जिसे बोलते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है, भग शिश्न क्या है, क्लाइटोरिस क्या है, यहाँ पे इसको हम जानते हैं भग शिश्न क्लाइटोरिस। देखिए यहाँ पे हमारा है क्लाइटोरिस, ये क्लाइटोरिस ये वाला पार्ट है। अब देखिए ये क्लाइटोरिस क्या होता है, क्लाइटोरिस जो होता है यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्लाइटोरिस जो होता है वहाँ पे किसी भी फीमेल में ये वाला पार्ट जो है वहाँ पे ये हेल्प करता है उनके कपुलेशन के टाइम में। वहाँ पे एक टाइप का म्यूकस को सेक्रेशन करता है, और उसके साथ साथ में जो है उनमें एक तरीके से उत्तेजनशीलता को भी बढ़ाता है। तो इसलिए जो है इसे बोलते हैं क्लाइटोरिस, और ये क्लाइटोरिस का फंक्शन हो गया। अब आपको हम आगे की तरफ नेक्स्ट लेके चलते हैं। 7वां नंबर है मूलाधार, जिसे बोलते हैं पेरिनियम होता है। पेरिनियम जो होता है हर एक मेल या फीमेल में दोनों में पाया जाता है, मेल या फीमेल दोनों में पाया जाता है। जो सबसे नीचे साइड में पाया जाता है ये वाला पार्ट हो गया, ये पेरिनियम एनस होता है, जिसके थ्रू जो है वहाँ पे मेल या फीमेल में जो उनके वेस्ट फूड होते हैं उन्हें बॉडी से आउटसाइड उन्हें एलिमिनेट करने में या उन्हें एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। तो ये जो होता है ये आउटर पार्ट होता है, ये पेरिनियम जिसे बोलते हैं एनस का। तो आपको ये सारे पार्ट जो है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, यानी फीमेल जेनेटाइलिया का या ओल्वा का जो ये पार्ट था, आपको मैंने इस फिगर के थ्रू आपको अंडरस्टैंड किया। इनके 7 पार्ट यहाँ पे हैं, और 7 के 7 पार्ट को मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। हाँ, एक चीज़ और है, ऊपर की तरफ यहाँ पे प्रीप्यूस है, ये इसका एक शेप है, तो जो उसको बोलते हैं प्रीप्यूस ना, वो उसमें हेल्प करता है उसको एक शेप देने में। उसके साथ साथ में बाकी आपको मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो इसी तरीके से फीमेल का ये हम एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो शायद आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस पूरे क्लास में। तो आपको जो है इसे कई बार देखना भी है, और उसके साथ साथ में अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप सभी को नई वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।